Hello bachcho, let's read this question. So this question says, is the ratio of frequency of ultraviolet rays and infrared rays in glass more than, less than or equal to 1? ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम बताना द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज। ओके, हमें अब फ्रीक्वेंसीज का रेशियो बताना अल्ट्रावायलेट रेज के लिए एंड इंफ्रारेड रेज के लिए इन ग्लास मोर देन, लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, हमें आपका फ्रीक्वेंसीज बतानी, क्या बतानी है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बताना। ओके, तो देखिए बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या। ओके, फ्रीक्वेंसी देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी, क्या होती है आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, आपके सोर्स पर डिपेंड करती है। ओके, आपका जो सोर्स है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी, यानी कि मान लीजिए आपके पास जो लाइट आ रही है, लाइट अगर आपके पास सन से आ रही है, ओके, तो सन की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। ओके, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी की हम आप लिख सकते हैं, frequency is a source dependent quantity। क्या, frequency is a source dependent quantity। frequency आपकी source dependent quantity होती है। it does, ओके, ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इज अ सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी। और हम लिख सकते हैं ये क्या, क्या मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ओके, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ओके, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ओके, ये आपके मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ओके, ये सिर्फ आपके क्या होती है, सोर्स पर डिपेंड करती है। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी देखे, अगर आपकी क्या है, कोई लाइट है, लाइट किसी पास कर रही है। ओके, लाइट मान लीजिए आपके दो मीडियम है, ये आपका मीडियम वन है एंड दिस इज अवर मीडियम वन एंड दिस इज अवर मीडियम टू। ओके, और ये आपको बीच में क्या है, दिस इज द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक ऐसा रीजन होता है जो क्या करता है, आपके दो मीडियम्स क्या करता है, डिवाइड करता है। ओके, तो देखिए जो रेड कलर से डिपेंड कर रहे हैं, ये क्या आपका मीडियम है, ये क्या आपका इंटरफेस। ओके, जो क्या कर रहा है, मीडियम वन और मीडियम टू को क्या कर रहा है, आपका डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके, तो देखिए अगर आपकी लाइट क्या आती है, अगर आपकी लाइट की मान लीजिए दिस इज अ लाइट, दिस इज अ लाइट, ये आपकी लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ओके, लाइट की फ्रीक्वेंसी मैंने बोला कि मान लीजिए सोर्स की आपका ऐसा है। ओके, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी एफ है, इसकी वेलोसिटी वी है और लैम्डा क्या है, इसकी वेवलेंथ है। ओके, तो अगर हम बात करें तो क्या फ्रीक्वेंसी आप मीडियम वन में देखें, मीडियम टू में देखें, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होती है आपकी, ये क्या होती है, आपकी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की। ओके, तो वेलोसिटी और वेवलेंथ आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी आपकी, ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, मान लीजिए ये लाइट आपके रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी, और मान लीजिए ये क्या हुई, लाइट में कुछ क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन भी होता है। ओके, तो ये जो पार्ट होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपके इक्वल होगी। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी मान लीजिए वी डैश हो सकती है। ओके, और वेलोसिटी भी आपकी यहाँ पर सेम रहेगी। देखिए वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, क्योंकि ये सेम मीडियम, अगर आपका मीडियम सेम है तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, वेलोसिटी भी सेम रहेगी और वेवलेंथ भी सेम रहेगी। ओके, इस रीजन पर देखिए मीडियम टू में देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन आपकी वेलोसिटी और वेवलेंथ ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी और वेवलेंथ आपकी मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ओके, अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज इन ग्लास मोर देन और लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए बच्चे जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, अगर हम क्या करते हैं, हमारे जो ईएम वेव स्पेक्ट्रम है, अगर हम विजिबल रीजन की तरफ मूव करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड में बताना है। ओके, तो हम बोलते हैं देखिए हमारे जो ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपकी रेडियो वेव्स की। ओके, रेडियो वेव्स, फिर आता है आपका इंफ्रारेड, फिर आता है आपका माइक्रोवेव्स। ओके, सॉरी, रेडियो, रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद आपका इंफ्रारेड, उसके बाद आपका विजिबल, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट। ओके, और लास्ट में आपकी क्या होती है, गामा रेज होती है। ओके, तो इस ऑर्डर में हम बोलते हैं, इस ऑर्डर में आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, तो देखिए आपका इंफ्रारेड रीजन यहाँ पर लाई करता है, और इंफ्रारेड के बाद क्या आता है आपका, इंफ्रारेड के बाद आता है आपका विजिबल, विजिबल के बाद क्या आता है आपका अल्ट्रावायलेट। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से बता सकते हैं आपकी अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट की क्या होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ऑर्डर में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी क्या आपको ज्यादा होगी। और हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रे एंड इंफ्रारेड रे। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखें, किस किस की फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर
इंफ्रारेड। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा ये क्या होगा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये क्या हो गया आपका, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका जो रेशियो होगा, क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होगा, इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड रेज इन ग्लास मोर देन और लेस देन और इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, आपकी ग्रेटर होती है। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, इट विल बी मोर देन। इसका आंसर क्या होगा आपका, मोर देन 1। ओके, more than one. This will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.